या मद्दा किससे बोलती हैं? समझ में आया नहीं? या मद्दा या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होती है, जैसे बा या जेर बी। आज के सबक में या मद्दा की मिसाल, या मद्दा की मिसाल के जरिए से तुम ना कान खींचना, कान नहीं खींचना समझ में आता, सिर्फ वो जहन में रख ले। या मद्दा किसे बोलती? या साकिन जिससे पहले जेर हो उसे खींच कर पढ़ना, हर जगह नहीं खींचना, ये खाली जहन में रख लेना। या साकिन और उससे पहले जेर हो तो या मद्दा होती है। देखो मिसाल, दाल या दी, नून या जेर नी, दीनी। देखो या साकिन है और उससे पहले जेर है। या साकिन से पहले कौन सा हर्फ है वो नहीं देखना, कौन सा हर्फ है वो नहीं देखना। या साकिन से पहले जेर है क्या है वो देखना। या साकिन से पहले जबर है कि जेर है कि देखना, इसलिए कि या साकिन से पहले अगर जबर है तो वो या लीन होता है। या साकिन से पहले जबर है तो अब यहाँ हुरूफ मद्दा का बयान चल रहा है, सो या मद्दा चल रहा है। तो या साकिन से पहले जेर है, यहाँ भी या साकिन से पहले जेर है, तो इसे खींच कर पढ़ना, ये अलिफ के बराबर। दीनी, फा या जेर फी, हाजिर ही, फी ही। देखो या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा। अब ये हा के नीचे सिर्फ जेर है, हा को नहीं खींचना। हा को हा मुतहर्रिक वाला, हा क्या है तो हा मुतहर्रिक वाला हर्फ होने की वजह से इसे बिल्कुल नहीं खींचना। अब इसे कैसा पढ़ना? फी ही। अब हमें पढ़ते वक्त मालूम होना कौन से हर्फ को हमें खींच कर पढ़नी, कौन से हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ रहे। अरिनी, हमजा जबर आ, रा जेर भी, अरी, हमजा भी मुतहर्रिक वाला हर्फ, रा भी मुतहर्रिक वाला हर्फ, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। नून या जेर नी, या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होती है। अरिनी, अरिनी, हमजे को भी रा को नहीं खींच रहे, सिर्फ नून को खींचे, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है? जेर है, उसकी वजह से अरिनी। किताबी, काफजेर की तालिब जबरता, किताब, बा या जेर बी, किताबी। देखो अलिफ से पहले जबर है तो यहाँ अलिफ मद्दा होता है, या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होती है। समझ रहे बात? उजीबु, हमजा पेश बु, जीम या जेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु, या साकिन से पहले जिम के नीचे क्या है? जेर है, तो या मद्दा होती है। युवारी, या पेश यू, वाव अलिफ जबर वा, युवा, रा या जेर री, युवारी। तो अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है। अलिफ मद्दा कैसा? अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले रा या जेर री, या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा। अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है। युवारी, या को नहीं खींचे क्योंकि या के ऊपर सिर्फ पे है, या मुतहर्रिक वाला हर्फ। तमासीलु, यहाँ भी अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है। अलिफ मद्दा भी है, ता जबर ता, मीम अलिफ जबर मा, तमा, सा या जेर सी, तमासी, लाम पेश लू, तमासीलु, मीम जबर मा, कॉफ अलिफ जबर qa, मqa, दाल या जेर दी, मकादी, रा पेश रू, मकादीरु। अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा है। अलिफ मद्दा के साथ मका, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, मका, खींच कर पढ़ना, एक अलिफ के बराबर। दाल या जेर दी, या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है तो या साकिन से पहले फायदा यह है कि या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होती है। मकादी, रा पेश रू, मकादीरु, ये हिज्जा हुआ। रवान देखो, दीनी, फीही, अरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी, तमासीलु, मकादीरु। ये क्या हुआ? रवा हुआ। अब तुमने एक मिसाल लिखो, इसमें क्या क्या फायदा है पूछे, क्या बोलना? उजीबु, इसके अंदर क्या क्या फायदा है बोला करको बोले तो हमजा के ऊपर पेश है, अलिफ के ऊपर पेश है, तो जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अब इसे हमजा पढ़ना तो हम पेश होने की वजह से
جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہو متحرک والا حرف نہ اسے بالکل نہیں کھینچنا، متحرک والے حرف کو جلدی پڑھے ذرا بھی نہ کھینچے۔ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہوتی ہے، الف حروف مدہ کو یہ الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ با پیش بو، با متحرک والا حرف، متحرک والے حرف کو جلدی پڑھے ذرا بھی نہ کھینچے۔ اجیبو، سمجھ میں یا مدہ کی مثال، یا مدہ کی